हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे स्क्रैच 3.0 के इंटरफेस के बारे में। हमने ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसके बारे में शेयर कर दिए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक में से मिल जाएंगे। अगर यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। वेलकम टू द वीडियो नंबर 3 फॉर स्क्रैच 3.0। इसका हम इंटरफेस देखेंगे। इस वीडियो में आप जान पाएंगे जो रिस्पेक्टिव डिटेल्स है, वो पूरा का पूरा इंटरफेस हम एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं उसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे और उसका डिटेलिंग जानेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहला है कोड टैब, जिसको हम ब्लॉक पैलेट के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग जो स्पेसिफिक प्री जनरेट कोड है उसके बारे में आपको यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम अलग अलग जो पर्टिकुलर इवेंट या जो पर्टिकुलर मूवमेंट है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम बैकड्रॉप टैब, जिसको हम पेंट एडिटर के तौर पर भी जान सकते हैं। लेट्स हाईलाइट दिस पर्टिकुलर सेक्शन सो वी कैन एक्सेस द स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम और बैकड्रॉप। हम उसको एडिट कर सकते हैं, हम अलग अलग सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। वी कैन चेंज द स्प्राइट और स्पेसिफिक बैकग्राउंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज साउंड टैब। साउंड एडिटर के तौर पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सेस द प्री जनरेटेड साउंड्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज मेनू बार। मेनू बार के द्वारा हम अलग अलग जो उसके स्पेसिफिक मेनूज हैं, जैसे कि फाइल मेनू, एडिट मेन्यू, उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के द्वारा जो भी हम कोड यहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेलिंग मिलेगा। जो स्पेसिफिक स्प्राइट आपने जनरेट करके रखा हुआ है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में हम कोड को एक्सेस करेंगे और यूटिलाइज करेंगे हमारे स्प्राइट को एनिमेट करने के लिए या तो गेम डेवलपिंग के लिए। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज स्प्राइट। जो आप स्प्राइट सिलेक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीपल स्प्राइट्स को ऐड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। For that particular purpose, you have to select the specific sprite. Next is stage size. हम यहाँ पर stage size को select करेंगे और उसको utilize कर पाएंगे कि वो कितना बड़ा दिखेगा। We can also full screen that particular stage for our testing purpose. Next is sprite info pan. Sprite info pan में हम अलग अलग multiple sprite को add करके use और utilize कर पाएंगे। Next is choose a backdrop. आप यहाँ से अलग अलग बैकड्रॉप को ऐड कर पाएंगे। मल्टीपल बैकड्रॉप भी हम यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसके लिए मैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स आपको दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज चूज अ स्प्राइट। यू कैन ऐड मल्टीपल स्प्राइट, जो उसकी लाइब्रेरी है उसमें से हम एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्प्राइट हेडर। स्प्राइट का नाम आप यहाँ पर एडिट करके यूटिलाइज कर पाएंगे। नाम ऐड करने से हम मल्टीपल स्प्राइट को पहचान पाएंगे और कोड जब हम जनरेट करते हैं उसके लिए हम उसको यूज और यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बैकपैक। यू कैन ऑल्सो जनरेट बैकपैक फॉर द सेम। उसके लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल लेके आऊंगा, सो स्टे ट्यून फॉर द ट्यूटोरियल। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार फॉर स्पेसिफिक कोड ब्लॉक। हम यहाँ पर मल्टीपल कोड ब्लॉक्स जो एक्सेस करने को मिल रहे हैं उसको यूज और यूटिलाइज करेंगे, or else we can select the specific code block from the specific category. Next is extension library. We can use extension library to utilize pre-generated, preloaded libraries from the scratch. इस तरह से हम scratch interface को use और utilize करेंगे। Let's move further. अब हम यहाँ पर कॉस्ट्यूम सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव अलग अलग कॉस्ट्यूम और बैकड्रॉप्स हैं उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे, जो अलग अलग मूवमेंट को डिस्क्राइब कर सकता है, जिसकी वजह से हम जो स्पेसिफिक स्प्राइट है उसको लाइव दिखा पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज फिल कलर। यू कैन यूज और यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टू फिल अ स्पेसिफिक कलर। आप आउटलाइन कलर को भी चेंज कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अलग अलग टूल्स मिलेंगे, जैसे कि अनडू, रीडू, ग्रुप, अनग्रुप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, बैक। आप अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके यूज और यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसको हम अलग अलग टूल्स के द्वारा कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज
टूल स्पेसिफिक ऑप्शंस। यहाँ पर आप कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फ्लिप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट इज कैनवास। कैनवास पे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग ग्लास टूल। हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास टूल का यूज और यूटिलाइज करके अलग अलग शेप को प्रॉपर आउटपुट में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर और बिट मैप कन्वर्जन। हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे बिट मैप इमेज के तौर पर और यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज चूज अ कॉस्ट्यूम। हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को यहाँ पर चूज करके यूज और यूटिलाइज कर पाएंगे। Next is different particular tools available in the Scratch. For example, first is select, next is reshape, brush, eraser, fill tool, text, line, circle and rectangle. इस तरह के अलग अलग टूल्स के द्वारा हम स्क्रैच के अंदर जो स्पेसिफिक स्प्राइट है उसको एडिट और यूटिलाइज कर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज साउंड टैब और यू में से साउंड स्क्रीन। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो स्प्राइट साउंड है। जो स्पेसिफिक स्प्राइट है उसके लिए आप यहाँ पर साउंड को एक्सेस कर पाएंगे। यू कैन ऐड और एडिट और डिलीट अ स्पेसिफिक स्प्राइट साउंड। नेक्स्ट इज साउंड वेव ट्रिमिंग एरिया। यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिक साउंड है उसको वेव के तौर पर यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन एक्सेस करेंगे वो मिलेगा। नेक्स्ट इज साउंड एडिटिंग इफेक्ट। यहाँ पर आपको साउंड को एडिट करने के लिए अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज चूज अ साउंड। आप यहाँ पर साउंड लाइब्रेरी में से स्पेसिफिक साउंड को चूज कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरी जो साउंड स्क्रीन है वो एक्सेस करके हम यूटिलाइज कर पाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट लेसन फॉर फर्स्ट स्क्रैच प्रोग्राम इन स्क्रैच 3.0। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल रहा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.